हे देवी, जो प्रेम से पति की सेवा करे वह पतिव्रता नारी सर्वश्रेष्ठ होती है। और तुम जब अपने घर जाना देवी, तो अब तुम सदा अपने पति की सेवा करना। और एक बात और बताऊं, जब आपके पति देव सो जाएं तभी सोना, यानी पति के सो जाने के बाद ही सोना चाहिए, और उनके भोजन कर लेने के बाद ही भोजन करना। जब पति देव भोजन कर ले तभी कर। अब जो माताएं पहले करती होंगी वो मन ही मन मुस्कुरा रही होंगी, हम तो पहले मार देते हैं। हाँ या ना? 80%? क्या बात कर रहे हैं। नहीं, अभी हमने देखा इधर जरा तिरछी नजर उठाकर जब हमने देखा कि कौन कौन है, तो एक पलक झपकते मैंने देख लिया कितने लोगों की मुस्कुराहट को। हम समझ गए भैया ये पहले वाले हैं। तो पति के भोजन कर लेने के बाद भोजन करना चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि बहुत लोगों का भाई प्रेम तो करना चाहिए, लेकिन इतना भी प्रेम ना करो। बहुत लोग तो प्रेम इतना कर देते हैं, भाई भोजन नहीं करोगे तो भी प्राण निकल जाएगा, है नहीं? लेकिन अब ज्यादा ही कर लोगे तो भी तो तबीयत खराब हो जाए। तो प्रेम तो करो, लेकिन इतना भी प्रेम मत कर लो। बहुत लोग तो प्रेम में आकर के एक ही थाली में शुरू कर देते हैं, क्योंकि नया नया जब विवाह होता है तो जुनून कुछ ज्यादा ही रहता है ना। लोग 2-3 वर्ष तक पत्नी उनको ऐसी दिखती है फॉर एग्जाम्पल जिस प्रकार से चंद्रमुखी, हाँ, और वो भी बड़ा प्रेम प्रदान करती है 1 साल तक। साल जब दूसरा लगता है तब वो थोड़ा एक्शन मोड में आती है, और जब साल दूसरा लगता है फिर वो एक्शन मोड में आएगी, तब सूर्यमुखी हो जाएगी। सूर्यमुखी यानी थोड़ी थोड़ी तपन छोड़ने लगे। 3-4 साल बाद जब व्यतीत होगा तब वो ज्वालामुखी बन करके फटेगी। तो भाई बहुत लोग प्रेम में आकर एक ही थाली में भोजन करने लगते हैं, लेकिन पति पत्नी को कभी एक थाली में भोजन करना नहीं चाहिए। बोले महाराज ऐसा हम तो करते हैं। तो अगर पति की एक ही थाली में भोजन करोगे, अपना जूठा पति को खिलाओगी, तो आपके पति की आयु कम हो जाएगी। अब अगर आपको बहुत शीघ्र ही स्वतंत्र होना हो तो फिर खिलाओ, कोई दिक्कत नहीं। और अगर कुछ दिन बंधन में रहना हो तो मत खिलाओ। तो भाई कहने का प्रयोजन ये है। और अगर आप ऐसा सोचो कि एक थाली में भोजन करने से प्रेम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जूठा खाने और खिलाने से, तो इस भ्रम में बिल्कुल मत रहना। अगर जूठा खाने से प्रेम बढ़ता तो कुत्ता सारा दिन दूसरों की पत्तल चाटता है, कुत्ते को सबसे प्रेम हो जाता है। ये भ्रम है लोगों का। जैसे आपने देखा होगा हमारे भारत देश में अब कई सारी विदेशी सभ्यता लोग अपनाने लगे। अभी ये हमने बताया जूठा खाने और खिलाने वाला। और एक निवेदन और करूं, हमारे भारत देश में कई सारे डे मनाए जाते नहीं, ये चॉकलेट डे है, ये टीचर्स डे है, ये फलाना डे है, ये ढमका डे है। उसी में एक वैलेंटाइन डे आता है। एक बार की घटना है, हम कथा करके महाराष्ट्र से आ रहे थे, तो भैया हमको बड़ी जोर से भूख लगी। हमारी ट्रेन 12 घंटे लेट हो गई। तो हम झांसी में बना महारानी लक्ष्मी जो वहाँ की हैं, उनका सब वो म्यूजियम वगैरह बना था। तो हमने कहा चलो ट्रेन लेट है तो इसको देखें।
उसको देखे तो हम एक बड़ा सुंदर ही होटल था, तो हम गए, हमने कहा यहाँ पर काफी इत्यादि पिया जा सकता है। अब वहां हम गए तो कोई टेबल ही खाली ना मिले महाराज, हर टेबल पे दो, हर टेबल पे दो। हमने कहा आज क्या बात है ऐसा? बोले महाराज आज वैलेंटाइन डे है। हमने कहा इसका अभिप्राय, इसका मतलब क्या है वैलेंटाइन? बोले महाराज इस दिन जो है प्रेमी जो होता है वो अपनी प्रेमिका से प्रेम का इजहार करता है। हमने कहा कैसे? बोले फूल दे करके, और फूल देने से प्रेम हो जाता है। हमने कहा क्या बात है, गजब आप लोगों ने माहौल बनाया कि एक छोटा सा फूल देने से प्रेम हो जाता, मोहब्बत हो जाती। क्या ऐसा है भैया? हाँ या ना बोलो। फिर हमने पूछा तो उसने कहा महाराज पूरा साल लोग वेट करते हैं, 14 फरवरी को आता है। हमने सारा उसका डिटेल निकलवाया। उन्होंने कहा महाराज ये 14 फरवरी को आता है, जो हमारे यंग स्टार होते हैं ना वो पूरा साल वेट करते हैं कि वो कब आएगा, वो कब आएगा, 14 फरवरी कब आएगा। तो हमने एक दिन सोचा, और आपसे भी कह रहा हूं अढ़नपुर वालों, कि अगर फूल देने मात्र से मोहब्बत होती, फूल देने मात्र से अगर मोहब्बत होती तो माली तो सारे शहर का महबूब बन गया होता। वो तो प्रातः काल ही घर घर फूल पहुंचाता है, हाँ या ना? इसलिए इन अफवाहों में मत रहो। कहने का अभिप्राय हमारा यही है कि जो जिस वैलेंटाइन डे का वेट आप पूरा ईयर करते हो, अगर उसको इग्नोर करके वैलेंटाइन डे मनाना बंद करके अगर आप पेरेंट्स डे मनाना चालू करो, उनके चरणों की सेवा चालू करो, तो माता पिता का वो आशीर्वाद मिलेगा आपको कि आपके रथ को कभी कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि माता और पिता का आशीर्वाद हमारे लिए सबसे ऊंची चीज है। तो इसलिए भ्रमों में मत रहो। और वही ब्राह्मणी माता भवानी से कहती है कि जब आपके पति भोजन कर लें तभी व्यक्ति को भोजन करना चाहिए, और ऐसा नहीं अगर पतिदेव खड़े हैं तो पत्नी को भी खड़े हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि पतिदेव खड़े हों और आप बढ़िया फर्स्ट क्लास सोफे पे बैठे। और जब हमारे पति घर में रहें तो सदैव उनके निकट रहना चाहिए। ऐसा नहीं वो वहां खड़े हों, नहीं उस कमरे में बैठे हों और आप घर के बाहर किसी से वार्तालाप कर रही, ये भी शोभा नहीं देती। ये सुनना है, बड़ी सुंदर सुंदर बातें। एक बात और निवेदन करती हैं कि जो पतिव्रता स्त्री होती हैं, पतिव्रता नारी को सौभाग्य चिन्हों को धारण करके रखना चाहिए। सौभाग्य चिन्ह मतलब सिंदूर होना चाहिए, चूड़ी होनी चाहिए हाथ में, और पैर में जो भी सौभाग्य चिन्ह आप मानती हैं, यानी पतिव्रता स्त्री को संपूर्ण सौभाग्य चिन्हों को अंकित करके रहना, धारण करके रखना चाहिए। और कभी कभी हल्दी से भी स्नान करना चाहिए, और केश संस्कार भी करना चाहिए माताओं। केश संस्कार का मतलब मालूम नहीं? मालूम यानी बाल को अपने हमेशा कंघी करके रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप स्नान किए तुरंत रसोई घर में प्रवेश कर गए, नहीं नहीं नहीं, नहीं। गलत हो जाएगा हमारा। अगर आप वैसे जाएंगे आपका बाल टूट टूट करके कहीं ना कहीं यत्र तत्र सर्वत्र रसोई में गिरेगा और फिर कहीं भोजन में पड़ जाएगा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए केश संस्कार भी बराबर करके रखना चाहिए। और एक बात और बताओ, यदि पति परदेश गया है, घर पर नहीं है, तो पत्नी को कोई श्रृंगार नहीं करना चाहिए। बस केवल जो हमारा मुख्य श्रृंगार है चूड़ी और सिंदूर और पांव के नॉर्मल ही श्रृंगार कर लेना चाहिए। लेकिन अगर पति नहीं है तो उस पत्नी को कोई भी श्रृंगार नहीं करना चाहिए। अभी मैं ऋषिकेश में कथा सुना रहा था, तो यही प्रसंग जब चल रही थी
गीता भवन में हमारी कथा हो रही थी, गेट नंबर 3 पे, गंगा जी के जस्ट सामने। तो हमसे एक लोगों ने प्रश्न किया, महाराज जो जिसका विवाह ही ना हुआ हो, जिस लड़के का विवाह ना हुआ हो उसको भी श्रृंगार नहीं करना चाहिए? हमने कहा वो तो स्वाभाविक नहीं करना चाहिए। बोले महाराज ज्यादा तो वही करती है। बोले तो ये उनके माता पिता को उन्हें समझाना चाहिए, उनको ऐसा संस्कार देना चाहिए कि बेटा ऐसा नहीं करते, तुम्हारा मन केवल पढ़ाई में लगाओ, ये करो वो करो, श्रृंगार क्या है? तो उन्हें श्रृंगार नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, अपने पति के अतिरिक्त अन्य पुरुषों से वार्तालाप भी नहीं करना चाहिए, यानी बातें नहीं करना चाहिए कि आप कैसे हो, आप कैसे हो। प्रत्युर नाम न गृह्याति कदाचन पति व्रत, कदाचन पति व्रत। बात नहीं करना चाहिए। ये नहीं अगर कोई घर में आ गया हो और आपसे पूछ लिया आपके वो कहाँ गए, तो आप पूरा ब्यौरा उनको देने लगो। अब अभी तो गए हैं, अब देखो आ जाएंगे तो आ जाएंगे, आप अगर रुक पाओ तो रुको, घंटा 2 घंटा तो लग ही जाएगा। ऐसा नहीं, बस 2 शब्दों में अगर आपका बेटा है तो आप उससे जवाब दिलवा दो कि वो नहीं है, बोल दो। और अगर बेटा भी स्कूल चला गया है तो आप खुद जाकर कह दीजिए भैया वो अभी नहीं है, आएंगे तो आप जरूर दोबारा आकर के मिल लेना। और अगर बेटा है तो बेटे, क्योंकि बेटे को भी अगर हम अच्छा संस्कार देंगे, आप संस्कारवान रहेंगे तो अच्छा संस्कार उसे डालेंगे। और बेटे बड़े बड़े काम कर देते हैं, हाँ या ना? जो बेटे बुद्धिमान होते हैं वो अपने तरीके से जवाब भी दे देते हैं, सामने वाला समझ में नहीं पाता है, हाँ या ना? हमें एक घटना याद है। अच्छा, पहले के जमाने में जब लोग घर में चावल बनता था ना, तो आज के डेट में तो कुकर आ गया ना, पहले कुकर कहाँ होता था, वो बटलोही में बनता था। वो क्या बोलते थे उसको, क्या बोलते हैं? तो उसमें जब चावल बनता था तो बड़े बड़े घराने के लोग उस चावल का जो माड़ निकलता था, माड़, उसको पीते थे। आपने सुना है कि नहीं, हाँ या ना? चावल के ऊपर का जो माड़ रहता था उसको लोग पीते थे, बड़ा नमकीन, बड़ा स्वादिष्ट, एक नंबर फैंटास्टिक लगता था। तो लेकिन अब सबके सामने जो पियो तो थोड़ा अजीब, लोग कुछ लोग आ जाते हैं कि भाई अरे इतने बड़े अरबपति आदमी माड़ पी रहे हैं, तो थोड़ा अजीब लगता है। अच्छा, पहले लकड़ी के बर्तन होते थे, नहीं होते थे? याद है, नहीं याद है? लकड़ी के बर्तन में भी लोग भोजन करते थे, शायद आप लोगों ने ना किया। उसको क्या बोलते थे? कठवता। हाँ, कठवता, उसमें बढ़िया माड़ लेकर पीते थे, भोजन भी करते। अब उसी वो बहुत बड़े सरपंच थे अपने क्षेत्र के, अब उनको माड़ पीने की आदत थी महाराज, और बहुत बड़े आदमी थे। अब पत्नी ने भोजन बनाया, सो माड़ निकाला, बेटे को बुलाया, इधर आ जा। बोले क्या मैया? बोले जा अपने पापा को, अपने पिता को बुलाकर ला, मैंने माड़ निकाल दिया, अभी गरम गरम ताजा ताजा है, पी ले, उनको आनंद आएगा माड़ पीने। अच्छा, बेटा दौड़ा दौड़ा गया, देख कर मम्मी मम्मी पापा के पास तो तकरीबन 20 लोग बैठे हैं, कैसे बोलूं, क्या कहूँ, राम राम। बोली ये बात मुझसे मत पूछ, जाकर के बुला के ला। हम माताजी सब्जी अपना बनाने में लगी थी, उन्होंने डांट दिया। अब बेटे ने जो बुद्धिमानी का परिचय दिया महाराज, वो गजब का दिया। दोबारा गया और जाकर के कहता है पिताजी से, पिताजी। हाँ बेटा बोलो। कह रहा है महाराज धानुपुर से मांडू जी आए हैं। अच्छा, अब पिता समझ रहे हैं बात को, कहना क्या चाह रहे हैं। पिताजी धानुपुर से मांडू जी आए हैं और कठवता घाट पर बैठे,
और चल करके आप मिल लो नहीं शीतलपुर को जाने वाले। शीतलपुर को चले जाएंगे, समझ गए आप लोग? नहीं समझे? यानी कठौता में रखा हुआ पी लो नहीं, ठंडा हो जाएगा, पूरा माहौल खराब हो जाएगा। तो बच्चों का ये जो परिचय होता है बुद्धिमानी का, तो हम जैसा उनको ट्रीटमेंट देंगे बचपन से, वैसे वो समझदार होते चले। एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलना पड़ेगा, हर हर महादेव। तो हमें ऐसा करना चाहिए, अन्य पुरुषों से वार्तालाप नहीं करना। और एक विशेषता और बताओ, पत्नी को पति का नाम भी लेना नहीं चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, शिव पुराण कह रहे, प्रत्युर नाम न गृह्णीयात् कदाचन पतिव्रता। पति का नाम नहीं लेना चाहिए। आज तो जितनी कथा मैं सुना रहा हूं, उतने एग्जाम्पल इधर उधर से हमारे दिमाग में आ रहे हैं। जो भी हो जाए, पर केवल पति का ही नहीं, ध्यान देना, पति का नाम नहीं लेना चाहिए। और अपने बड़े बेटे का भी नाम लेना नहीं चाहिए, ज्येष्ठ पुत्र का नाम लेना नहीं चाहिए, और गुरु का भी नाम लेना नहीं चाहिए। तो ये गुरु का नाम, पति का नाम, ज्येष्ठ पुत्र का नाम लेना नहीं चाहिए। सावधान, आज के डेट में तो फैशन लोग बनाए हैं, इसलिए सावधान रहो, नाम नहीं लेना चाहिए। हमें तो वो घटना भी याद है, एक गांव में कथा हो रही थी, माताजी रोज कथा में जाती, और माताजी के पति का नाम था देवकी नंदन, और जो कथा सुनाने वाले पंडित जी थे वो रोज एक ही कीर्तन गावे, कलिया मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तव शरणम। एक ही गीत गावे और कहें आप भी गाओ, आप भी गाओ, तो सब लोग गाए। और माता जी बोले हमारे तो पति का नाम है देवकी नंदन है, हम तो नहीं गाएंगे। नहीं, इसमें नाम आएगा, हम नाम नहीं लेंगे पति का। कितनी सच्ची निष्ठा पति के प्रति है कि हम नाम नहीं लेंगे। एक दिन बीत गया, 2 दिन भागवत की कथा हो रही थी, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया, 4 दिन बीत गया, 5 दिन बीत गया, नाम किसी दिन संकीर्तन को गाया ही नहीं माता जी ने। और जब 7वां दिन आया तो माता जी ने आज पक्का निर्णय ले लिया, आज तो हमको भी संकीर्तन करना ही करना। तो माता जी की एक बेटी थी छोटी सी, जिसका नाम था चंपा, उसको साथ में लेकर आई कथा में। और जो पंडित जी ने गाया, क्या गाया? कलिया मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तव शरणम। तो माता जी ने क्या कहा? बोली आज हम भी गाएंगे। क्या बोल पड़ी? कलिया मर्दन कंस निकंदन चंपा के पापा तव शरणम। मतलब देवकी नंदन हटा के चंपा के पापा लगा दिया। तब शरणम मीनिंग प्रणाम करना। लेकिन निर्णय कर लिया आज हम नाम नहीं लेंगे। तो ऐसे भी लोग थे। हमारे बुंदेलखंड की घटना आपको बताएं। बुंदेलखंड यानी झांसी, उरई के बाद बुंदेलखंड लग जाता है। तो बुंदेलखंड में एक माता जी थी जिसके पति का नाम था चीटाराम। क्या नाम था? चीटाराम। अब एक दिन उनकी धर्म पत्नी जी भोजन बना रही थी। अच्छा, पहले लकड़ी पे बनता था, तो उसी में से कहीं से कोई चींटा आके काट लिया हाथ में। अब बड़ी जोर से
चिल्ला पड़ी। पीछे से सास की आवाज, अरे क्या हुआ? अब सोच रही कैसे कहूं, चींटे ने काट लिया, क्योंकि पति का ही नाम चींटा। बड़ी सशंकित हो रही कि कैसे कहूं कि चींटा ने काटा, परेशान हो रही। अच्छा ये भी नहीं कह रहे, कह सकती है आपके बेटे ने काट लिया, बड़ी विडंबना है। तो लकड़ी से उस चींटे को उस स्त्री ने दबा के रखा है। जब सास जी बार बार पूछ रही हैं तो लकड़ी को हटाए, बोले देखो मैया इसने काटा। तो ऐसा भी होता है, लोग नाम नहीं लेते हैं पति का, और हमें भी नहीं लेना चाहिए। और ऐसा नहीं केवल पत्नी को ही पति का नाम, पति को भी पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए। बोले महाराज तो कैसे बुलाया जाए? बोले ये जी वो जी लो जी सुनो जी। अच्छा? बोले हाँ। बोले जब तक बेटा बेटी नहीं है तब तक, और बेटा हो जाए तो इनके पापा उनकी मम्मी, इससे गुजारा करो, फिर क्या दिक्कत? तो बड़े अच्छे रूप से समझाया जा रहा है। पति का नाम नहीं लेना चाहिए, बड़े बेटे का नाम नहीं लेना चाहिए, गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, और कंजूस व्यक्ति का भी नाम नहीं लेना चाहिए। और पतिव्रता नारी को सदैव अपना घर साफ सुथरा रखना चाहिए। ऐसा नहीं घर में गंदगी इधर पड़ी हो उधर पड़ी हो, ये पड़ा हो, अच्छा नहीं लगता, फिर वहां लक्ष्मी नहीं रुकती है। इसलिए अपने घर को एकदम क्लीन रखना चाहिए, साफ रखना। हम दूसरे की तो बात नहीं करते हैं, लेकिन हम अभी जिसके घर में रुके हुए हैं, हमारे आदरणीय भोला जी, भोला सिंह जी, इसी रोड पर घर बनाया उनका यहाँ। अब उस जगह का नाम हम नहीं जानते हैं, लेकिन उनका घर रोड पर बना है। बहुत ही साफ सफाई उनके घर में रहती है। हम उनको धन्यवाद देते हैं कि बहुत सुंदर साफ सफाई वो अपने घर की करके रखती है। यही नहीं कि केवल आंगन साफ हो, भोला जी के घर का वॉशरूम भी बहुत साफ रहता है, बहुत सुंदर साफ सफाई। उनकी बेटी, उनका बेटा, वो सब भी बहुत। अब भाई हम उन्हीं के घर में रह रहे हैं, सबके घर में तो गए नहीं, साफ सफाई तो सबके घर की होती होगी, लेकिन हम जिसके घर में ठहरे हैं उनके घर की चर्चा कर रहे हैं। अब उनके घर में हम दिन भर रहते हैं तो हमने देखा जो उनकी साफ सफाई की टेक्निक है काफी अच्छी है, और बहुत सुंदर साफ सुथरा हर चीज। नहीं, यही नहीं कि केवल घर ही, बहुत लोगों के यहाँ आप बैठो तो आप देखो कि अगर घर साफ सफाई रहता है तो बर्तन भी, कभी बर्तनों में चिकनाहट रहती है। हाँ या बर्तन अगर आप गिलास में देखो तो गिलास में लगा रहता है कि अच्छे से साफ नहीं हुआ। तो गिलास को भी एकदम लाइट मारना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसमें ऑयली दिखे, वो चिकनापन दिखे, और ये सब कुछ नहीं है। एकदम बहुत सुंदर इनके यहाँ की सफाई। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भोला जितेंद्र सिंह जी को। उनकी धर्म पत्नी को धन्य है, वो क्या करें, वो तो कुछ नहीं करते। उनकी पत्नी जी मेहनत करके सब पूरे घर की साफ सफाई, उनकी बेटी, उनका बेटा। तो घर की साफ सफाई पतिव्रता नारी को रखना चाहिए। और चूंकि एक निवेदन करूं, अगर साफ सफाई आपके घर की है ना, तो ही हमारे घर में कोई साधारण व्यक्ति घर में आता है तो अच्छा लगता है। और एक बार अगर आएगा, गंदगी मिलेगी तो दोबारा उनके यहाँ क्या जाना। उनके यहाँ के तो गिलास में पानी पीने लायक नहीं, उनके यहाँ की थाली में तो भोजन करने लायक नहीं, बड़ी गंदगी उनके यहाँ, ऐसा लोग बोल देते हैं। हाँ या ना? आपके मुंह पर भले ही नहीं बोले, घर जाकर बोलेंगे बड़े गंदे लोग हैं। तो आप विचार करिए, अगर थोड़ी सी गंदगी है तो साधारण इंसान घर में नहीं आएगा। तो जिस प्रकार से घर की साफ सफाई हम लोग करें, वैसे शरीर के
ऊपर की जो साफ सफाई करें और वैसे शरीर के अंदर, हृदय के अंदर भी साफ सफाई रखें। अगर थोड़ी सी गंदगी होगी तो मेहमान नहीं आएंगे, और गंदगी अगर शरीर के अंदर होगी तो भगवान भी नहीं आ सकते हैं मेरे भाई बहन, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। इस प्रकार महाराज जी के श्रीमुख से श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण, गरुड़ पुराण आयोजन कराने हेतु संपर्क करें। 9889454823